एक छोटे स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर साल में आपका स्वागत है दोस्तों। करंट अफेयर्स की सीरीज में अप्रैल महीने के पार्ट 1 में 1 से 7 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSLM जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के तो बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य सरकार ने 4% मुस्लिम ओबीसी के आरक्षण को समाप्त कर उसे 10% EWS कोटा में शामिल कर दिया है? तो ये किया गया है कर्नाटक में। नेक्स्ट, कहाँ स्थित इन स्पेस यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन एस सोमनाथ ने किया, जो स्पेस स्टार्टअप को बढ़ावा देगी? तो इसका उद्घाटन किया गया है भोपाल में। भोपाल कहाँ है? भोपाल गुजरात में है, भोपाल नहीं बल्कि भोपाल। भोपाल एक जगह है गुजरात का। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य हासिल किया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य रेलवे ने हासिल कर लिया है। नेक्स्ट, पुस्तक वाई कांट एलिफेंट बी रेड किनकी पहली रचना है? ये वाणी चतुर्वेदी की पहली रचना है। इसके साथ शिव शंकरी के बारे में याद रखना है। शिव शंकरी की एक रचना है सूर्यवंशम, उसके लिए उन्हें इस वर्ष सरस्वती सम्मान दिया गया था। ज्ञान चतुर्वेदी की हाल की रचना है पागल खाना, उसके लिए उन्हें व्यास सम्मान दिया गया था। और राखी कपूर के बारे में भी याद रखना है, इन्हें हाल ही में गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनकी रचना है नाउ यू ब्रीथ। नेक्स्ट, दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? तो हाल ही में अरविंद चिदम्बरम ने दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट को जीता है। नेक्स्ट, कौन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? हाल ही में रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट, हाल में किस देश को नाटो का 31वां सदस्य बनाने के लिए सभी सदस्य देशों की सहमति मिल गई है? तो अभी फिनलैंड को नाटो का 31वां सदस्य बनाने के लिए जितने भी नाटो सदस्य देश हैं उन सभी की सहमति मिल गई। ये क्या होता है कि नाटो का सदस्य बनने के लिए नाटो के जो भी सदस्य हैं उन सभी की सहमति आवश्यक है, लेकिन बहुत दिनों से तुर्की ने इसमें अड़ंगा लगाया था। तुर्की यह नहीं चाहता था कि फिनलैंड नाटो का सदस्य बने, लेकिन वर्तमान में तुर्की ने भी यह सहमति दे दी है कि फिनलैंड जो है वो नाटो का सदस्य होगा। तो इसके बाद अब क्या हो जाएगा कि फिनलैंड अब नाटो का 31वां सदस्य बन चुका है करीब करीब। नेक्स्ट, हाल में जारी CCTNS प्रगति रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस शीर्ष पर रही? इसमें हरियाणा पुलिस जो है वो पहले स्थान पर रही है। इसके साथ छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखें। छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा एक निजात अभियान चलाया गया था, निजात अभियान जो शराब मुक्ति के लिए है। तो उसके लिए छत्तीसगढ़ को IACP पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, FAO और आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला 2022 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड से लगातार दूसरी बार किसे सम्मानित किया गया? तो इसे हाल ही में मुंबई को सम्मानित किया गया है। हैदराबाद को भी हाल ही में एक सम्मान दिया गया था, इसे AIPH द्वारा वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था हाल ही में हैदराबाद को। नेक्स्ट, किस भारतीय अमेरिकन को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम का पहला प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अमित क्षत्रिय को। हाल ही में AC चरानिया को नासा का चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के पद पर नियुक्त किया गया था।
रिचर्ड वर्मा के बारे में याद रखना है। इन्हें हाल ही में यूएसए सेनेट के प्रबंधन और समाधान के लिए उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, लगभग एक दशक से प्लाज्मोडियम विवेक्स का कोई भी मामला न दर्ज किए जाने के बाद हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? तो हाल ही में उपयुक्त दोनों यानी कि अजरबैजान और तंजानिया, इन दोनों देशों को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है, क्योंकि लगभग एक दशक से प्लाज्मोडियम विवेक्स का कोई भी मामला इन दोनों देशों में दर्ज नहीं किया गया है। अजरबैजान में करीब 14 वर्षों से और ताजिकिस्तान को में लगभग 12 वर्षों से कोई भी प्लाज्मोडियम विवेक्स का केस नहीं देखा गया है। नेक्स्ट, हाल में किस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है? तो ये व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे CAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन, जो प्रत्येक 7 वर्षों पर की जाती है, की मेजबानी किसने जीती है? तो ये मेजबानी जीती गई है संयुक्त अरब अमीरात को। ये कनाडा में एक हुआ था सम्मेलन, उसी में ये जीता गया है। तो याद रखना है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बैठक प्रत्येक 7 वर्षों पर की जाती है, और वो क्यों की जाती है? तो विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर सम्मेलन होता है, तो उसे जीता है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार 1850 से 2021 के बीच ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा 20% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किस देश ने किया है? तो ये किया है यह जो किया गया है अमेरिका के द्वारा किया गया है। अमेरिका के द्वारा सबसे ज़्यादा 20% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया गया है। दूसरे स्थान पर चीन है और भारत का स्थान 5वां है। नेक्स्ट, हाल ही में स्कूल चलो अभियान 2023 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और हाल ही में पश्चिम बंगाल के द्वारा पथश्री रास्ताश्री परियोजना की शुरुआत की गई। पथश्री रास्ताश्री परियोजना की शुरुआत हाल ही में पश्चिम बंगाल के द्वारा की गई, यह भी याद रखना है। नेक्स्ट, किस खेल में पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता सलीम दुरानी का हाल ही में निधन हो गया? तो सलीम दुरानी एक क्रिकेटर थे, तो इनका हाल ही में निधन हो गया। तो सलीम दुरानी को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि यह अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर हैं। इसके बाद इसमें कुछ और पॉइंट्स याद रखना है, जैसे शूटिंग्स के बारे में याद रखना है कि हाल ही में शूटिंग्स का विश्व कप ISSF विश्व कप का आयोजन भारत के भोपाल में किया जा रहा है। हॉकी वर्ल्ड कप इस बार भारत में हुआ था और इसकी शुरुआत कटक में की गई थी। महिलाओं का बॉक्सिंग विश्व कप का आयोजन हाल ही में भारत में किया गया है, नई दिल्ली में किया गया इसका आयोजन, तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट, किसने पाकिस्तान को मजबूत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण व्यवस्थाओं का मुकाबला न करने वाली सूची हाई रिस्क थर्ड कंट्री से बाहर किया है? तो ये किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। जैसे कि पता है FATF ने हाल ही में पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया था। तो चूँकि पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, तो यूरोपियन यूनियन के एक सूची होती है हाई रिस्क थर्ड कंट्री। तो हाई रिस्क थर्ड कंट्री कौन सी होती है? तो होती है कि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण के लिए जो मुकाबला न करने में सक्षम देश होता है, उसे यूरोपियन यूनियन जो है वो हाई रिस्क थर्ड कंट्री के सूची में डाल देता है। तो चूँकि FATF के ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया है, तो इसलिए यूरोपियन यूनियन को भी उसके हाई रिस्क थर्ड कंट्री की सूची से इसे बाहर करना पड़ा। तो इसे याद रखना है।
वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, जॉर्डन, साउथ अफ्रीका, ये सब जो है वो FATF के ग्रे लिस्ट में है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने भारत के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो ये किया गया है मलेशिया के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य में वैकोम सत्याग्रह का शताब्दी समारोह मनाने की घोषणा की है? तो इसका उपयुक्त हो जाएगा केरल और तमिलनाडु जो है वो वैकोम सत्याग्रह मनाने की शताब्दी समारोह को मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, CBI की स्थापना के 60वें स्थापना दिवस पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इसमें याद रखना है कि वर्तमान में हाल ही में CBI का 60वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। CBI का 60वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इसे हीरक जयंती के समारोह के रूप में मनाया जा रहा है और इसी का एक स्थापना दिवस मनाया गया है दिल्ली के विज्ञान भवन में और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित नौसेना अभ्यास श्रीनेक्स 23 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कोलंबो में किया गया है। नेक्स्ट, हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना? तो ये बन गया है जॉर्जिया। कनेक्टिकट के बारे में याद रखना है कि हाल ही में कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है मनमीत कोलन। मनमीत कोलन जो है वो कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है। मेरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर हाल ही में बनी है अरुणा मिलर, तो उनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट, हाल में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण करने के साथ देश के 14 प्रमुख पोर्ट का अधिग्रहण करने वाला कंपनी कौन बना? तो ये बन गया है अदानी समूह। अदानी समूह अब तक देश के 14 पोर्ट का अधिग्रहण कर चुका है और सबसे करंट में यानी कि हाल में जो किया है वो किया है कराईकल पोर्ट का। नेक्स्ट, नया संविधान बनाने के लिए देश ने 30 अप्रैल को रेफरेंडम कराने की घोषणा की है। तो हाल ही में उज्बेकिस्तान ने अपना नया संविधान बनाने के लिए 30 अप्रैल को एक रेफरेंडम कराने की घोषणा की है। नेक्स्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2020 और सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के अंतर्गत इन्हें बोर्ड का एक्सपर्ट मेंबर नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में इसका एक्सपर्ट मेंबर नियुक्त किया गया है डॉक्टर RG पटेल को। टीबी सोमनाथ के बारे में याद रखना है। टीबी सोमनाथ को हाल ही में जो NPS के लिए जो एक समूह बनाया गया उस पर विचार करने के लिए पेंशन सिस्टम को पर विचार करने के लिए एक समूह का गठन किया गया, उसका प्रमुख टीबी सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। संजय जसजीत सिंह, इन्हें हाल ही में नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है और UK सिन्हा को हाल ही में NDTV के गैर कार्यकारी प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। गैर कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, हाल में चीन भारत के किस राज्य के 11 स्थानों का नया नाम की सूची जारी की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नए नाम की सूची जारी की है चीन ने। इसके कारण भारत सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया है। नेक्स्ट, जुलाई में किस देश में, एक मिनट फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। जुलाई में किस देश में आयोजित होने वाली बास्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है? तो बास्टिल डे परेड ये जो है ये फ्रांस में आयोजित की जाती है और इसका आयोजन इस वर्ष जुलाई में किया जाएगा, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट,
किस देश में मुख्य विपक्षी दलों के विरोध के बाद ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय बैलेट पेपर से जनवरी 2024 का आम चुनाव कराए जाने की घोषणा की है? तो ये किया गया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जनवरी 2024 में आम चुनाव किया जाना है। तो विपक्षी दलों के कड़े विरोध के बाद क्या किया गया है कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, किस देश के नरेश जिग्मे नामग्याल वांगचुक 3 दिवसीय भारत यात्रा पर है? तो ये है भूटान के नरेश। नेक्स्ट, तुआनचारी एक पारंपरिक ड्रेस पहनकर किलिमंजारो को फतह करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो एक पारंपरिक ड्रेस है तुआनचारी, तो इसे पहनकर अंजलि शर्मा ने किलिमंजारो को फतह किया है। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर के किस जिला के बसोहली पेंटिंग को स्वतंत्र जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर का एक जिला है कठुआ, तो वह कठुआ का एक पेंटिंग है बसोहली पेंटिंग, उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऐसे राजौरी, डोडा और अनंतनाग इनके भी कुछ वस्तुएं थी जिसे जीआई टैग के लिए एप्लीकेशन दिया गया था, लेकिन वो स्वीकार नहीं किया गया है। नेक्स्ट, हाल में भारत और किस देश के बीच पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तभी भारत और रोमानिया के बीच पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किन्हें FLO यानी कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का 40वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सुधा शिव कुमार को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का हाल ही में 40वां अध्यक्ष चुना गया है। गीता राणा को हाल ही में EME का कमांडिंग ऑफिसर, रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था, और अंजलि शर्मा के बारे में ऊपर बताया गया था किलिमंजारो को फतह करने वाली एक महिला है जो एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर किलिमंजारो को फतह किया है। नेक्स्ट, हाल में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता? तो ये जीता गया है पेट्रा क्वितोवा के द्वारा। पेट्रा क्वितोवा के द्वारा जीता गया है पहला मियामी खिताब। जीन एरिक वर्गेन ये हैदराबाद में आयोजित पहला फार्मूला ई रेस को जीता है। हैदराबाद में हाल ही में फार्मूला ई रेस का आयोजन किया गया था, वो देश का पहला फार्मूला ई रेस था और उसे जीता गया है जीन एरिक बर्गेन के द्वारा। नेक्स्ट, वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वर्ष की तुलना में कितना बढ़कर 13,63,649 करोड़ रुपया हो गया? तो ये 25.9% बढ़कर 13,63,649 करोड़ रुपया हो गया है। नेक्स्ट, अपने विक्रम 2 लॉन्च व्हीकल होगा, ठीक है। अपने विक्रम 2 लॉन्च व्हीकल के लिए विकसित 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये किया गया है स्काईरूट के द्वारा। स्काईरूट ने हाल ही में अपना विक्रम 2 लॉन्च व्हीकल विकसित किया है जिसका 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। इसके साथ याद रखना है कि हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 और गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण भी किया है। नेक्स्ट, व्यवसायियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया एक्सिस बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, एक्सीडेंट के खतरे को देखते हुए हाल में किस शहर में ई-स्कूटी को प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो पेरिस में यह देखा जा रहा था कि ई-स्कूटी जो चलाते हैं लोग तो उनमें उनका स्पीड ज़्यादा होता है और बैलेंस न होने के कारण उसमें
और सबसे बड़ी बात क्या है कि उस पर अभी कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं लगाया गया है, तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा था ई स्कूटी के कारण, तो इसके लिए इसे प्रतिबंधित कर दिया गया पेरिस शहर में। नेक्स्ट, हाल में भारत ने किस देश के साथ 2400 करोड़ रुपए की डील की घोषणा की है, जिसमें हिलफायर मिसाइल और मैक 54 एंटी सबमरीन टॉर्पीडो खरीदने की घोषणा की गई है। तो ये भारत और अमेरिका के बीच 2400 करोड़ रुपए का एक डील साइन किया गया है। तो इसमें क्या क्या खरीदा जाएगा, तो हिलफायर मिसाइल और मैक 54 एंटी सबमरीन टॉर्पीडो खरीदे जाने की घोषणा की गई है। और एक क्वेश्चन फ्रांस के बारे में याद रखना है, ऐसे ही डाल दिया गया है कि किरण नादार, इनको अभी हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट, घरेलू तथा विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किसने गोल्डन लाइसेंस जारी किया है, तो ये जारी किया गया है बहरीन के द्वारा। बहरीन एक गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया गया, जिसके कारण क्या होगा कि जो घरेलू और विदेशी निवेशक है उनको आकर्षित किया, उसको कुछ बेनिफिट दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, Y20 यानी कि यूथ 20 परामर्श की मेजबानी किस IIT के द्वारा की गई है, तो ये किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट, काली मिर्च के जैसा किस राज्य के पश्चिम चंपारण में पाया जाने वाला मिर्ची या मरचा चावल को GI टैग प्रदान किया गया, तो हाल ही में बिहार के पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में उपजाया जाने वाला मरचा चावल या फिर मिर्ची चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये काली मिर्च जो होता है उसके जैसा चावल होता है। ऊपर बताया गया था कि जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला के बसोहली पेंटिंग को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया था। उत्तराखंड का कांगड़ा चाय जो है उसे यूरोप का GI टैग मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांगड़ा चाय जो उत्तराखंड का है उसे यूरोप में GI टैग प्रदान किया गया था। और लद्दाख का एक कढ़ाई होता है वुड कार्विंग, लद्दाख का वुड कार्विंग को GI टैग प्रदान किया गया। जो लकड़ी पर कुछ कढ़ाई की जाती है तो उसे भी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, हाल में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 सर्वे में 10 में से 6.4 अंक प्राप्त कर कौन राज्य शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, क्राउडिंग, करेक्शनल एफर्ट जैसे पैरामीटर पर चर्चा की जाती है। तो इसमें तमिलनाडु जो है वो पहले स्थान पर रहा, कर्नाटक दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे स्थान पर रहा है, और इसमें सबसे नीचे जो रहा है वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश रहा है। तो इसमें क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जैसे कि कोई भी जेल जो होता है, कारागार जो होता है, तो उसमें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे भीड़ कितनी है, उसमें करेक्शनल एफर्ट कितना, मतलब कि लोगों को सुधारने के लिए कितने प्रयास किए जाते हैं, तो इन सब पैरामीटर पर चर्चा की जाती है। और इस पैरामीटर पर चर्चा करने के बाद इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 सर्वे जारी किया गया, तो इसमें 10 नंबर पर चर्चा की जाती है। तो इसमें 6.4 अंक प्राप्त करके तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा, कर्नाटक इसमें जो रहा है वो दूसरे स्थान पर रहा है, इसको 6.01 नंबर मिला है, तेलंगाना को 5.35 अंक मिला है, उत्तराखंड को मात्र 2.05 और उत्तर प्रदेश को 3.55, और इसके कारण ये दोनों राज्य जो रहे वो सबसे नीचे नहीं की। सबसे खराब स्थान जो कारागार का है वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, फसाई के सहयोग से ईट राइट मिलेट मेला का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट, 8 वर्षों में पहली बार ईरान ने रेजा अमीन को कहाँ अपना राजनयिक नियुक्त किया, राजदूत यहाँ पे होगा, ठीक है, कहाँ अपना राजदूत नियुक्त किया है, तो अपना राजदूत ईरान ने नियुक्त किया है संयुक्त अरब अमीरात में।
इस क्वेश्चन में थोड़ा कुछ गलत हुआ है, तो इसको फिर से देखेंगे। हाल ही में ईरान ने अपना एक राजनयिक पहली बार नियुक्त किया है, उनका नाम है रेजा अमीन। तो ये संयुक्त अरब अमीरात में ही नियुक्त किया है, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में नियुक्त किया है। हाल ही में चीन के मध्यस्थता के बाद ईरान और संयुक्त अरब अमीरात में मध्यस्थता एक सहमति व्यक्त की गई थी और उसके बाद ये किया गया है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच आयोजित कोप इंडिया एक्सरसाइज का आयोजन इस वर्ष पश्चिम बंगाल में किया जाएगा? तो कोप इंडिया एक्सरसाइज का जो आयोजन किया जाता है वो भारत और अमेरिका के बीच की जाती है और इसका आयोजन इस वर्ष पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया स्थित मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। MS धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज और झूलन गोस्वामी को। नेक्स्ट, कौन संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए अगले 2 वर्ष के लिए निर्वाचित हुआ है? तो एक बहुत कड़ा प्रतिद्वंद हुआ था, पर बहुत कड़े टक्कर में भारत संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य अगले 2 वर्षों के लिए निर्वाचित हो गया है। ये जो चुनाव हुआ था इसमें भारत, चीन, संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण कोरिया, ये चारों देशों ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक देश में परमाणु हथियार होने की पुष्टि की है? तो ये इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री थे एहूद बराक, ये देश में परमाणु हथियार होने की पुष्टि की है। नेक्स्ट, कहाँ स्थित जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में देश का पहला एप्पल इंक स्टोर खोलने की घोषणा की गई है? तो मुंबई में एक जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल है, जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल, और वहीं पे पहला एप्पल इंक का स्टोर, यानी कि एप्पल जो मोबाइल होता है उसका स्टोर खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम जो था उसे निरस्त कर दिया है। नेक्स्ट, ICC T20 इंटरनेशनल में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन है? तो यह किम कार्टन। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।